हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 19 फेब 2024 मंडे के लिए। क्या जो बाउंस चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा या किस सेक्टर में अब हमें नेक्स्ट बाउंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी ऑटो सेक्टर एंड आईटी सेक्टर हो सकता है मंडे में आपको एक अच्छा मूवमेंट दें। एंड ट्यूसडे में हमें लग रहा है कि हाँ यार, जो बैंकिंग सेक्टर है HDFC एक्सिस बैंक, ये एक अच्छा मूवमेंट हमें देंगे। ठीक है, एंड रिलायंस तो कभी भी साथ दे देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें 1419 के बाद अगर ये फिर से क्रॉस करता है 1419 तो आपको 1426 एंड देन 1435 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन HDFC बैंक। यहाँ पर एसएल जो हम लेके चलेंगे दैट इज़ 1416। ठीक है, तो और सेल कब करना है? 1414 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1407 एंड 1398। यहाँ पर भी एसएल आपका 1416 का बनेगा। सो दैट्स योर हार्ड एसएल, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है? देखो, एक्सिस बैंक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया एंड उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके नीचे आया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, यहाँ थोड़ी फाइट होना ज़रूरी है। एंड यहाँ जब फाइट होकर अगर जीत जाएगा, एक्सिस बैंक के बायर्स जीत जाएंगे, तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखेगा। क्योंकि रिजल्ट के बाद ही यहाँ इसी लेवल को ब्रेक करके 1084 के लेवल को ही ब्रेक करके नीचे गया था। ठीक है, तो अभी जो पुल आया उसमें ऊपर तो चला गया, बट हाँ सस्टेन करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके बाद वापस नीचे आ गया। देखना ये है कि मंडे में क्या होता है। तो अब 1074, जब तक 1075 इवन 75 टूटेगा तब हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1084 एंड 1094। यहाँ पर अगर हम बात करें एसएल की तो 1070 का एसएल रहेगा। 1068 के नीचे निकलता है और इसे रेजिस्टेंस बनाता है। देखो, इसे रेजिस्टेंस बनाने का मतलब कोई कैंडल नीचे जा रही है एंड नीचे जाके क्लोज देने के बाद ऊपर जब कैंडल आ रही है तो वो इससे ऊपर नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे और थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड शिफ्ट हो, तो हमारी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 1059 एंड 1049। यहाँ पर अगर हम एसएल छोटा सा एसएल लेके चलेंगे, जब यहाँ क्लोजिंग हो जाए, नीचे क्लोजिंग हो जाए, तो 1070 से ऊपर जाता है मार्केट तो हम निकल जाएंगे ना। छोटा सा एसएल है, 2 पॉइंट का एसएल है, बट हाँ अगर नहीं गया, ऊपर नहीं गया, तो फिर आपको बहुत बड़ा फॉल दिखेगा। यानी 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें 5 पॉइंट का बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो दैट्स फॉर एक्सिस बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस क्या कर रहा है? रिलायंस के कंसोलिडेशन के बाद इसने भी अपने लेवल, अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया लास्ट डे एंड उसके बाद अभी नीचे है। ठीक है, तो अभी तक जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर था हम बुलिश मूवमेंट की बात कर रहे थे, बट ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया दैट डजंट मीन कि बुलिश मूवमेंट नहीं हो सकता। बुलिश मूवमेंट हो सकता है, बट हाँ हम लॉन्ग टर्म बुलिश कब रहेंगे? जब वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके उसको सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा कोशियसली हमें ट्रेड करना है, क्योंकि अगर ये नीचे के लेवल टूटते हैं, कौन से लेवल? 2919, इसके नीचे जाता है मार्केट, तो फिर आपको 2907 एंड 2890 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे ना। और ऊपर की बात करें 2928 के ऊपर निकलता है तो 39 एंड 58 यहाँ तक टारगेट देखने को मिलेंगे, बट 58 के बाद भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। एसएल की बात करें तो देखो, ये हमारे पास जो रेंज है, ठीक है, यहाँ पर आपका एसएल बनेगा 2922 का फॉर बाइंग। एंड अगर सेलिंग की बात करूँ तो सेलिंग का एसएल होगा 2924 का। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल फॉर रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या चल रहा है? कंसोलिडेशन हुआ, 15 मिनट की कैंडल्स हैं ये सारी, पूरा कंसोलिडेशन है। अब जिधर तोड़ेगा उधर की साइड हम बाइंग साइड जाएंगे। थोड़े से बाइंग बायस्ड हैं, क्यों? क्योंकि अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो उसके ऊपर ये जा चुका है, बट हाँ फिर भी कल के लिए ये लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है। 1704 अगर ये टूटता है तो बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1714 एंड 1725। बट अगर 1695 अगर टूटता है तो 1688 एंड 1678 तक के टारगेट के लिए हम सेल करेंगे। एसएल की बात करूँ तो 1698 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड 1699 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। ठीक है, दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई। एसबीआई क्या कर रहा है? एसबीआई तो आपको पता ही है, वन साइडेड मूवमेंट चल रहा है, बट कल थोड़ा सा ये ऊपर जाने के बाद नीचे आया। एंड अभी अगर हम बात करें 754, इसका बेस बना रखा है, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहीं आके क्लोजिंग दी। तो अगर 754 कल टूटता है तो 740 तक के टारगेट की हम एक्सपेक्टेशन करेंगे। ठीक है,
बट चाहो तो इसको थोड़े थोड़े में शिफ्ट कर लेना, यानी फर्स्ट टारगेट आप 48 का ले लेना और फिर 40 का, है ना। इसमें मैं ब्रेक करना चाहूँ तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर रेजिस्टेंस यानी सपोर्ट फेस करेगा, बट हाँ आई होप ये टूट जाएगा फिर, ठीक है। तो फर्स्ट हम 40 लेके चलेंगे एंड सेकंड हम 30 लेके चलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल मेरा 6 पॉइंट का एसएल रहेगा, क्योंकि टारगेट भी हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 14 पॉइंट के टारगेट है, तो 6 पॉइंट का एसएल इज़ जेन्युइन। बट अगर आप कम लेना चाहें तो आप 757.5 का भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज 760 का आपका एसएल बनेगा। बाइंग साइड में क्या है, 763.5 अगर टूटता है तो वंस अगेन ऊपर की रैली स्टार्ट होगी। 777.8 यानी 778 का फर्स्ट टारगेट एंड 791 का सेकेंड टारगेट रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें एसएल की, तो यहाँ एसएल आपका छोटा रहेगा, यहाँ एसएल आपका 759 का रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, देखो अभी एसबीआई काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है, तो इस टाइम पे बाइंग एकदम बाइंग आ जाएगी, एक कैंडल में चेंजेस हो जाएंगे, है ना। तो एसएल को अपना स्ट्रिक्टली रखना, और आपके डायरेक्शन में 4-5 पॉइंट का मूवमेंट हो जाए तो एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट आके जरूर बैठ जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल में मूवमेंट दिया एंड उसके बाद कंसोलिडेशन किया। कल भी इसमें पॉसिबल है कि ये एक बड़ा मूवमेंट दे। क्यों बड़ा मूवमेंट दे, क्योंकि काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पर पहले भी इसने हाई लगाया था, और ये डबल टॉप स्ट्रक्चर भी बना सकता है और इसको ब्रेक करके काफ़ी ऊपर तक भी जा सकता है। तो लेवल इंपॉर्टेंट है। 743 अगर टूटता है तो फिर आपको 750 एंड देन 760 ये दो टारगेट मिल सकते हैं। 740 का आपका यहाँ पर एसएल रहेगा, यानी 4-5 पॉइंट का। 737 अगर टूटता है तो फिर आपको 729 यानी 30 एंड 721 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर एसएल की बात करें तो एसएल यहाँ पर 741 का रहेगा। सो दैट्स योर हार्ड एसएल फॉर टाटा मोटर्स। मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डबल टॉप बन भी सकता है और टूट भी सकता है ना। सो काफ़ी अच्छा मूवमेंट पॉसिबल है। अडानी की बात करें, कल अडानी में भी आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्या है लेवल, 3227 के ऊपर निकलता है तो 3252 एंड देन 3278 यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। एसएल हम इस बार छोटा लेके चलेंगे। एसएल क्या लेके चलेंगे, 3218, दैट इज़ योर एसएल फॉर बाइंग। एंड अगर आपका 3210 टूटता है तो फिर हम एसएल लेके चलेंगे 3180, सॉरी टारगेट 3180 एंड 3157। एसएल यहाँ पर 3223 का रहेगा, ठीक है। यानी सेलिंग साइड में थोड़ा एसएल बड़ा रहेगा, टारगेट भी काफ़ी बड़ा है। सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है ना। यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है तो इसमें मूवमेंट, ऑटो मूवमेंट कल हुआ था, आज यानी मंडे में भी पॉसिबल है। एंड आईटी, इन दो पे आपको फोकस करना है। साथ में रिलायंस अगर साथ देगा तो ये लाइफ टाइम हाई निफ्टी निकाल लेगा। इन 3 स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना, बाकी लेवल टूटे तो बात अलग है। अदरवाइज ट्यूसडे में आप बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे फोकस ज़्यादा कर सकते हो ना। एक दिन और कंसोलिडेशन कर ले, फिर नो डाउट रैली होगी, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, है ना। तो अगर लेवल टूटे तो उसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।